हाय एरीज। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 24 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा डेक। लेट्स सी। एरीज मेष राशि। थैंक यू। यहाँ पे परिवर्तन के लिए बोला जा रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, एंजल्स हमें कहते हैं कि इस तरीके से हम परिवर्तन लेकर के आएंगे, यानी कि एंजल्स की तरफ से वो एफर्ट आएगा, फिर एंजल्स परिवर्तन लाएंगे हमारी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे एरियस जो आपको सिंपल सोबर जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको खुद को परिवर्तन लाना चाहिए। आपको ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि कहाँ पे आप गलत कर रही हो। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं हमारा लाइफ बुरी है, सॉरी हमारी लाइफ बुरी है, हमारी लाइफ बुरी है, ये बुरा है वो बुरा है, लेकिन असल में हमारा नज़रिया गलत होता है चीज़ों को देखने का। राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत नज़रिया आपका गलत है चीज़ों को देखने का, और इसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं अपने लाइफ को अगर चेंज करना है, सबसे पहले नज़रिए को चेंज करो और लाइफ में परिवर्तन लेकर के आओ, थोड़ा सा बदलाव लेकर के आओ। बिकॉज ज़िंदगी जो है इसमें अगर हम परिवर्तन नहीं लेकर के आएंगे, अगर लोग हमारी लाइफ से आएंगे और परमानेंट ही रह जाएंगे, तो हम कुछ भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लोगों का आना जाना भी इंपॉर्टेंट होता है। राइट एरीज। अब आप कहोगे ख्वाहिश है, बहुत ही अजीब सी बात है कि कोई जाता है तभी भी हमारे लाइफ में, जैसे वो बोलते हैं ना कि जाना किसी का इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी के जाने से हमें क्या ही खुशी मिल जाएगी। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है हर कोई हमारी लाइफ में हो जो हमारे शुभचिंतक हो। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो आप ऐसे कह सकते हो, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, टॉक्सिक पीपल्स। अगर वो भी हमारे लाइफ में परमानेंट रह जाए तो हम कुछ इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। तो लोगों का जाना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ के लिए अगर कोई हमारी लाइफ से जा रहा है तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि लोगों के आने जाने से आप खुद को ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं करवा रहे हो। ठीक है। और बाकी ये जो वीक है ये यही है कि आप इसमें कितना परिवर्तन लेकर के आ रहे हो, आप खुद कितने चेंजेस लेकर के आ रहे हो। ठीक है। यहाँ पे एंजल्स का सिंपल मोटिव यही है आपको ये चीज़ बताने का कि नज़रिए को बदलिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है अभी। और अगर आप अभी इन सारी चीज़ों को नहीं देखोगे तो आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, गवा दोगे। राइट। लेट्स सी। थैंक यू। ओ, वी हैव पेज ऑफ कप्स। करियर के लिहाज से अगर आप देख रहे हो स्पेसिफिकली ये रीडिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। यहाँ पे एक शिफ्ट आएगा, और ये जो शिफ्ट आ रहा है ये आपके तौर तरीके को बदलेगा। आपका चीज़ों को करने का अंदाज में भी, आप ज़्यादा इमेजिन अगर करते हो तो आप इमेजिन करना छोड़ दोगे, ये कह करके कि नो ख्वाहिश, अब मैं चाहता हूँ डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को करे। तो मैं अब नहीं इमेजिन करना चाहता हूँ, नहीं मैं विजुअलाइज करना चाहता हूँ, नो, अब मैं चाहता हूँ मैं सब डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। तो यहाँ पे सरेंडर वाली एनर्जी की, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। इस वजह से आप विजुअलाइज भी अब नहीं करोगे। मे बी आप बहुत डे ड्रीमिंग करते हो और इस वीक में उस चीज़ को एकदम ही बंद कर दोगे, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा डे ड्रीमिंग करना ये सारी बच्चों वाली चीज़ है ना। क्योंकि जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो होना लिखा होगा वो तो हो गई, हमारे सोचने या फिर हमारे इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा। राइट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइज करना ये चीज़ अलग होती है, और जो वो बच्चों वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ पे हम किसी से मिलते हैं हम ख्वाब समझोते हैं, वो अलग चीज़ होती है। राइट। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है जहाँ पे अगर आप किसी से मिल भी रहे हो तो आप वो नहीं कर रहे हो कि इसके साथ ख्वाब समझोना या फिर देखना, ये सारी चीज़ें नो, आप इन सारी चीज़ों को नो बोल रहे हो। बिकॉज आप सोच रहे हो कब तक ये चीज़ें चलेंगी, आज दिन तो कल इसने भी जाना है, तो किसी के लिए क्यों ही अटैचमेंट रखनी। और इस वजह से किसी के आने जाने से आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये वीक बहुत स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज ये वीक में बहुत स्ट्रांगली आप करियर के रिलेटेड, जैसे नहीं कहते, समर्पित रहोगे। चलते जाओगे, करते जाओगे अपना काम, ज़्यादा रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं रहेगा आपका। इस वीक में थोड़ा सा जो आपको ध्यान ध्यान देने को बोला जा रहा है वो यही है कि आप अपने मदर को टाइम दे ज़्यादा से ज़्यादा। बिकॉज मे बी आपकी ममा जो है वो आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम की कमी है, जिसकी वजह से आप उनको नो कह रहे हो। तो यहाँ पे अपनी मम्मी को भी टाइम दीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि अगर आप कोई रियलिटी में कोई बदलाव चाहते हो, सच में अगर कोई बदलाव चाहते हो, रियल में बदलाव चाहते हो अगर अपने लाइफ में, तो यहाँ पे चीज़ों को करने का जैसे वो ढंग को चेंज करिए। अब कैसे? तो अगर आप लेट उठते हो तो जल्दी उठिए। अगर जैसे अगर आप टाइम पे अपना काम नहीं निपटा रहे हो तो टाइम पे अपने काम को निपटाइए। खुद को इतना, समझ रहे हो मेरी बात को एरीज, खुद को एक दिन में इतना काम कर लीजिए, खुद एक दिन में इतना अपने टास्क निपटा लीजिए कि जब आप सोने जाओ ना तो आपको एक बार भी नहीं लगे कि अरे यार ये काम मैं भूल गया, इसको भी करना था। ये आने ही मत दीजिए। पेज ऑफ कप से ऐसी एनर्जी आने ही मत दीजिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी तरफ कोई फ्रेंडशिप आ रही है, कुछ लोगों के लिए कोई ओल्ड फ्रेंड, आपका कोई पुराना दोस्त, ओल्ड फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये जो भी इंसान है आपके करियर में आपको मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं कहते, मतलब नॉर्मली बात हो जाना, वही चीज़ है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस एरीज।
ओह वी हैव जजमेंट। तो यहाँ पे इस वीक में एक छोटी सी अवेकनिंग है। ये जो छोटी सी अवेकनिंग है ये इस तरीके से होगी कि कोई चीज़ है जो बार बार आप जैसे ना यू कैन से आप जैसे वो चरण सीमा पे हो, कोई कुछ बात है जिसको आपको जानने का बहुत मन है, कोई बात है, मे बी आप अपने से कुछ लोग चाहते हो कि मैं इस चीज़ को जान सकूँ कि मैं अपना बेस्ट वर्जन कभी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, या फिर आप में से कुछ लोग अपना सोल पर्पस और लाइफ मिशन ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे वो एक छोटी सी अवेकनिंग जहाँ पे वो क्लिक हो जाना कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ बनी है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में अगर आप बहुत स्टक थे, अगर आप निकल नहीं पा रहे थे, मे बी कुछ लोगों में आप फंस गए हो, तो फिर आप कोई पास्ट में फंस गए हो एंड आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी इस चीज़ के बारे में बता रही है। डेफिनेटली उस इंसान से निकल के आगे की तरफ बढ़ना, जैसे वो पीस क्रिएट कर लेना चीज़ों के साथ, और छोटा सा क्लिक हो जाना कि अगर ये इंसान मेरे लिए बना है तो हाँ यही इंसान बना है, अगर नहीं बना है तो नहीं बना। तो बहुत उस चीज़ के रियलाइजेशन आपको होगा। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। छोटी सी अवेकनिंग है यहाँ पे जहाँ पे कुछ ऐसी बात आपको एकदम से पता चलेगी और आपको एकदम से लगेगा अरे हाँ यही तो था जो इतने दिन से मैं ढूंढ रहा था। तो वो बहुत ही छोटी सी रियलाइजेशन होगी। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मेंटली आप थोड़े से परेशान हो, यू कैन से मेंटली थोड़ी सी आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं चल रही है इन दिनों, है ना। और इसी वजह से बहुत बार ऐसा हो रहा है कि आप इर्द गिर्द खुशी तो देख रहे हो अपनी, लेकिन आप उस खुशी में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हो, आप इन्जॉय नहीं करना चाह रहे हो। तो 8 ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट की एनर्जी इस चीज़ के बारे में आपको बता रही है कि डेफिनेटली इस वीक में अब आप इस चीज़ से निकलोगे। अगर आपका मेंटल हेल्थ ख़राब भी चल रहा था तो एकदम से वो हैप्पी मूड में आ जाना, सारी चीज़ों को भुला देना, वो फाइनली इस बात को समझना कि एक बॉडी है और ये बॉडी की एक बॉडी है और इस बॉडी आई एम सो सॉरी एक बॉडी और इस बॉडी की एक लिमिट है ना। ये बॉडी लाइक बहुत टाइम तक तो नहीं चलेगा, तो जब तक है तब तक मैं इंजॉय करता हूँ। तो इस बात को जैसे वो एकदम से क्लिक होना, ऐसे बोलने में तो बहुत ही नॉर्मल लगती है ना, मैं बोल रही हूँ तो ये बहुत ही नॉर्मल लगेगी आपको, लेकिन इस बात में जितना डीप जाओगे ना उतना ज़्यादा आपको ये बात समझ आएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ या फिर इसका मतलब कितना डीप है। आई एम सो सॉरी अगर आपको पीछे से 2-3 बार लाइक आवाज़ें आई हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। सो या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, अगर आप इन दिनों बहुत नेगेटिविटी से डील कर रहे हो या फिर अगर आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं एरीज, तो यहाँ पे वो नेगेटिव थॉट्स भी आना आपको बंद हो जाएंगे, वो फाइनली क्लोजर मिल रहा है कुछ चीज़ों को। ठीक है, लेट्स सी लास्ट कार्ड। ओके लेट्स सी। ओह वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 रिपीट हुआ है। डेफिनेटली अबंडेंस का रास्ता आपके लिए इस वीक में बन रहा है। जो चीज़ें आप चाहते हो ना फाइनली वो चीज़ें आपको मिल रही है। मैं भी बहुत टाइम से इस चीज़ की कोशिश करी जाए। लुक वन मोर टाइम वी हैव 8, 4 + 4 = 8 और यहाँ पे 3 बार 8 रिपीट हुआ है। डेफिनेटली इस वीक में आपको एंजल नंबर 888 बहुत दिखेगा। वो बेसिकली अबंडेंस, स्टेबिलिटी, फैमिली हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। 4 ऑफ कप्स बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बहुत टाइम से आपको कोई चीज़ के लिए बताया जा रहा था कि ये चीज़ कर लीजिए या फिर ये चीज़ आपके लिए सही है, लेकिन आप खुल के उस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि यही चीज़ मेरे लिए बनी है या फिर कोई और चीज़ भी है। तो फाइनली उस चीज़ का अंदाज़ा लगना कि हाँ यही चीज़ मेरे लिए, जिसकी वजह से वो फुलफिल्ड वाली एनर्जी आपको महसूस होगी। कुछ लोगों के लिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो डेफिनेटली इस वीक में उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। लेट्स सी, अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, स्पेसिफिक कुछ मैसेजेस। वी हैव प्रोजेक्शन। किसी के साथ आपका राबता हो सकता है, किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है। लुक प्रोजेक्शन की जो एनर्जी है ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकलना और इस बात को समझना कि आखिर में लाइक सामने वाले की सोल कैसी है वो मैटर करेगी, है ना। वो खूबसूरती पे तो सभी मरते हैं, ये तो कितने भी लोग कह ले कि खूबसूरती मेरे लिए मैटर नहीं करते, आखिर में सब लोग लाइक खूबसूरती के पीछे भागते, लुक्स के पीछे भागते हैं, और ये बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन या दैट्स ट्रू ना। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फाइनली किसी के सोल को रिकॉग्नाइज करना, और फाइनली इस बात को समझना कि ठीक है लुक्स तो है, उस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ मैं लुक्स के पीछे हूँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे जो मेन चीज़ मैटर करती है वो है प्यार। ये सामने वाला मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, या फिर उसकी सोल ऑनेस्ट है कि नहीं है, तो बहुत ही वो चीज़ होगी। और यहाँ पे किसी से मुलाकात आपकी हो सकती है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स भी है ना, तो डेफिनेटली किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप डेटिंग करना चाह रहे हो तो आपको वो परफेक्ट इंसान मिल जाएगा जो आपकी वाइब से मैच करे, है ना। और जब हमारी कोई वाइब से मैच करता है तो हमें लगता है हाँ यही इंसान मेरे लिए बना है, तो उस चीज़ का वो क्लिक होना कि शायद ये इंसान मेरे लिए बना है, वैसे नहीं। कुछ लोगों के लिए
अपनी जैसे बाउंड्रीज़ को हटा रहे हो, आप अपने लिमिट्स को हटा रहे हो, एंड फाइनली कुछ नया करने की आप कोशिश कर रहे हो। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके लाइफ में जैसे वो चेंज आ रहा है, यू कैन से परिवर्तन आ रहा है। इस वीक में ना डेफिनेटली डेथ की एनर्जी चलेगी, जहाँ पे बहुत कुछ आप खुद चेंज करोगे। यहाँ पे वो डिवाइन टाइम के ऊपर नहीं छोड़ रहे हो। यहाँ पे वही तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था ना कि डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप खुद क्या परिवर्तन ला रहे हो, फिर आप किस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आप खुद ही परिवर्तन लाओ, और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी, तो डेफिनेटली आप खुद के लाइफ में खुद ही परिवर्तन लाओगे एरीज इस वीक में। और जो जहाँ पे आपकी कोशिश रहेगी कि इस पर्टिकुलर लाइफ के इस एरिया को चेंज करना है, वही चीज़ चेंज होगी। तो जो सोचोगे वो होगा। तो यहाँ पे इस वीक में पॉजिटिव भी सोचना है, ये भी बता दो। और डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये आपके खुद के अंदर भी आ रही है, आपके थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं। ये वीक ओवरऑल ना बहुत बड़ी एनर्जी का शिफ्ट है, ठीक है, बहुत बड़ी एनर्जी, बिग एनर्जी शिफ्ट यू कैन से। लेट्स सी, अब हम कुछ ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। वी हैव राधा सोल फ्लेम। कुछ लोगों के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, बिकॉज लाइक एनर्जीज आप देखो, पेज ऑफ कप्स, प्रोजेक्शन एंड राधा सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। बहुत जल्दी एरीज आप में से कुछ लोग कोई ना कोई रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हो, और ये इतना स्ट्रांग होगा, इसकी ये जो भी पर्सन होगा इसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको बहुत वक्त लग जाएगा इस इंसान से, जैसे आप बहुत ऑब्जेस्ड हो जाओगे और बहुत वक्त लगेगा आपको खुद को इस एनर्जी में से निकालने में। सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अगर आप ऐसे कुछ लोग डेटिंग शेटिंग कर रहे हो तो। एंड या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको अपने इंटरेस्ट को जानना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है और कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। उसी से आपकी आगे की जर्नी, जैसे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं। आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, बहुत जल्दी आप एक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करोगे, एंड आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। Then we have faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. तो यहाँ पे आपको faith के एंजल यही मैसेज दे रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए। जो छोड़ दिया है, या फिर जो चीज़ आपके लाइफ अब आपके कहते हैं ना वो बस में नहीं है, उसको जाने दीजिए। ज़्यादा भी कोई भी बात को ऐसे पकड़ के रखना नहीं है, जाने दीजिए जो चला गया, ठीक है। आगे बढ़िए। और यहाँ पे डेफिनेटली आपको इस वीक में काम रहने की ज़रूरत है, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, खुद की अच्छाई के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और लोगों की अच्छाई के ऊपर भी। ऐसे अगर आपके जैसे आप अच्छे हो तो वैसे दुनिया में और भी लोग होंगे आपके जैसे जो अच्छे होंगे, जो आपके लिए बने होंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हर एक जगह पे अगर आप देखोगे तो हर एक जगह पे खुशियाँ हैं, भले कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने साथ जैसे वो हमें अपने तरफ से अच्छा रखना है ना सारी चीज़ों को। हम अच्छे हैं तो हम लोगों के साथ भी अच्छे तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है, जैसे आपके अंदर अच्छा ही है वैसे लोगों के अंदर भी अच्छा ही है, तो ट्रस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे रोशनी को देखना है, जितना हो सके ना डार्क एनर्जी से इस वीक में दूर रहिएगा। लेट्स सी लास्ट आर्क एंजल्स की तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं एरीज। Oh, we have Archangel Raphael. See the alignmented eyes, open the abundance. ओके यहाँ पे ये कार्ड मैं आपको बताती हूँ, एक स्टोरी इसके साथ बताऊँ कि रहने दो, लाइक ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैंने बताया। चलो शॉर्ट में बताती हूँ। इनकी जो एनर्जी है ना आर्कएंजल राफेल की, ये बेसिकली अगर आपकी हेल्थ इशू बहुत टाइम से चल रहा है, या फिर अगर आपको सर में दर्द बहुत रहता है, या फिर अगर आपको हेल्थ इशू बहुत हो रहा है, या फिर अगर आप चाह करके भी अपने काम से आप फुर्सत नहीं मिल पा रही है आपको, तो ये बेसिकली उन सारी चीज़ों में बदलाव लेकर के आता है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आपको टाइम नहीं मिला तो आपको टाइम ज़रूर मिलेगा, यकीन करिए। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप जैसे खुली आंखों से देखोगे, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे। आपके लिए अबंडेंस का रास्ता खुल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो चीज़ों के ऊपर ना ट्रस्ट करके चलिए, अपने लाइफ को या फिर अपनी किस्मत को बुरा मत मानिए, ठीक है एरीज। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।